हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक के अंदर डीपली रिसर्च करके डिस्कस करते हैं। हाँ, आप सही देख रहे हैं, चैनल का नाम चेंज हो चुका है। आज से इस चैनल का नाम होगा नॉलेज अफेयर्स। ओके, और बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब से ये वीडियो हर हॉलीडे आपके पास आती रहेगी। एवरी हॉलीडे में एक न एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कुछ क्रिमिनल रिफॉर्म्स लॉ इंट्रोड्यूस किए जो पुराने जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उनको रिप्लेस करेंगे। ओके, तो अब वो कौन कौन से, अब ये क्या है क्या नहीं है, हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये बिल्स अभी तक पास नहीं हुआ है, अभी तक ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी इसके ऊपर बहस होगी लोकसभा के अंदर, फिर बिल पास होगा, राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे। अभी लंबा प्रोसेस है, पर फिर भी अभी हाल में ये बदलाव आए हैं तो हमें इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। हमारा सबसे पहला जो बदलाव आया है वो किसका आया है? भारतीय न्याय संहिता 2023। वो किसको रिप्लेस करने वाला है? जो आईपीसी जो चलता है, जो 1860 में आया था, उसको रिप्लेस करेगा। ओके, एंड सेकंड है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो रिप्लेस करने वाला है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973। तीसरा जो हमारा बिल है वो आया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब हम डिस्कस करेंगे हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन विधेयकों की आवश्यकता क्यों हुई, हमारे देश में इनकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इन कानूनों में बदलाव की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ी वो है लार्ज पेंडेंसी इन कोर्ट्स। अगर मैं आपको डाटा शो करूं तो जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अगर उनकी ही बात करें तो उनमें ही 2.76 यानी कि 2.76 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 43 लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में 54,000 अभी केसेस पेंडिंग क्यों हैं। अगर मैं अभी हाल ही में यूनियन लॉ मिनिस्टर ने भी स्टेट किया कि ओवरऑल मिला के सारे कोर्ट्स का जो पेंडिंग केसेस मिला के लगभग अप्रॉक्स हो रहा है 4.7 करोड़। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है जो हमारे कोर्ट्स में अभी भी पेंडिंग हुआ है। तो हमें सबसे पहले इनको एड्रेस करना ज़रूरी है, हमें इनको सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है, तो इसका दूसरा चीज़ बताता हूँ, शॉर्टेज ऑफ जज। ठीक है, अगर मैं यूएस की बात करूँ तो वहाँ पर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर 107 जज है। यूके की बात करूँ यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसने हमारे ऊपर राज किया था, उसके अंदर हर 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर 51 जज है यानी 51 जज है। और इंडिया के अंदर 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर केवल 17 जज है। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, हम नंबर 1 पॉपुलेशन बन चुके हैं। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं। तो सेकंड जो चीज़ है, टाइमली जस्टिस डिलीवरी। अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर 70% जो कन्विक्स हैं वो या तो इलिटरेट होते हैं या 10 पास, सिर्फ 10 पास की होती हैं। अब ये चीज़ क्यों बता रहे आप बोलेंगे इसमें एजुकेशन का क्या रोल है? तो सिंपल सी बात है, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो उनको क्या मिल सकता है? वो उनके ऊपर चार्जेस सिद्ध हो या ना हो, प्रूवन हो या ना हो, वो इस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कुछ ऐसे कुछ होते हैं जो लाइक मिनिस्टर्स वगैरह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी बात नहीं हो रही है, पर कुछ होते हैं जो लाइक अनपढ़ होते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके ऊपर केस लगता है तो वो उनके ऊपर उनका ये भी नहीं होता है कि वो सच में गिल्टी है या नहीं, सच में उन्होंने गुनाह किया है या नहीं है, उन्होंने सच में क्राइम किया हुआ नहीं है, तो इसका भी पता नहीं चलता। और ये डिले होता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केस आ चुके। बहुत पहले बिहार में भी एक ऐसा केस आया था, फिर जज के पास उन्होंने कैसे करके एक लेटर पहुंचा दिया, फिर जज ने सू मोटो के अंदर उसकी सुनवाई की। ठीक है, वो एक अलग ही केस रह गया, पर वहाँ पर उस इंसान को जस्टिस मिल गया। पर अब सिर्फ उसकी बात नहीं, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ओके, देन कन्विक्शन रेट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो कन्विक्शन रेट है, लाइक अगर रेप केस की बात करूँ तो सिर्फ 32% कन्विक्शन रेट ही है हमारे इंडिया के अंदर।
ठीक है। और ये तो सिर्फ रेप केस की बात हो रही है, इवन कितनी बार तो चार्जशीट ही फाइल नहीं होती है उनके ऊपर, और चार्जशीट फाइल हो भी जाती है तो केसेस क्या होते हैं, चलते रहते कभी ख़त्म ही नहीं होते। और इवन इनका जो कन्विक्शन आता है उनमें बहुत ही गैप रहता है। अगर मैं आपको ये डाटा देख रहे होगे 2017 में क्या प्रोसेस रही है, चार्जशीट फाइल कितनी हुई 86.6%, पर कन्विक्शन रेट क्या है 32.2%। जितनी चार्जशीट फाइल हुई उनमें से सिर्फ कितने टोटल केसेस कितने इन्वेस्टिगेशन किए हुए, केसेस कितने ट्रायल में पहुँचे और कन्विक्शन कितना हुआ और फिर रेट कितना है, आपके सामने पूरी है। एंड फिर आ जाता है आपका जो इवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हम अब चाहते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है, वो भी हमारे जो लॉज है, क्रिमिनल लॉज है, उसके अंदर इंक्लूड करें। ठीक है, तो हमें ऑफकोर्स इवोल्यूशन की ज़रूरत है, उन लॉज को भी इवोल्व करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी हमें उन लॉज को रिप्लेस करना पड़ रहा है। देन लास्ट और फॉर नॉट लिस्ट, अगर मैं लास्ट बोल रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं कि वो एरा गेरा रीज़न हो गया, ये रीज़न सबसे बड़ा है कि आपने अगर नोटिस किया हो कि अभी जितने भी कानून हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ CRPC को छोड़ के, आप तो देख रहे हैं IPC, फिर आप देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये दोनों कॉलोनियल एरा के टाइम में इंट्रोड्यूस किए गए थे। कॉलोनियल एरा मतलब ब्रिटिशर्स के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, हम उस लेगेसी को भी चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हमें जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ गई है। तो आज का टॉपिक हमारा इसका डिस्कशन यही समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।